इन प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, कल 23 सितंबर 2023 दिन शनिवार को क्लास 12 का हिंदी कोर का वीकली टेस्ट लिया जाएगा। इस वीडियो में हम सभी करेंगे हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए बच्चा। स्टार्ट करते हैं हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को। प्रत्येक प्रश्न के आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे जिस तरह के आपके विकल्प एग्जाम में आते हैं, और इसमें हम लोग 16 प्रश्नों को करेंगे। जिस तरह के 16 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उसी तरह के प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आप सभी से पूछा गया है, कवि ने प्रातःकालीन आकाश को कैसा बताया है? काला, नीला, पीला, सफ़ेद। आप सभी के विचार से इसका उत्तर क्या हो सकता है? आप सभी बताइए। बिल्कुल सही बच्चा, नीला, शंख जैसा नीला, है ना। यहाँ पे बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 2 को पढ़िए। उषा कविता के कवि कौन हैं? यहाँ पे आप सभी बताइए, यहाँ उषा कविता के कवि कौन हैं? शमशेर बहादुर सिंह, मीराबाई, कबीरदास, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आपको याद रखना है, शमशेर बहादुर सिंह उषा कविता के यहाँ पे कवि है। अब यहाँ पे शमशेर बहादुर सिंह से जितने भी प्रश्न बनते हैं हम यहाँ करने दे देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आता है प्रश्न, कवियों का कवि। शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये प्रश्न आप सभी के फाइनल एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि कवियों के कवि किसे कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। इनका जन्म 13 जनवरी 1911 को देहरादून उत्तराखंड में हुआ था। पिता का नाम तारीफ सिंह था। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तीसरा प्रश्न दे रखा है बच्चा, कवि। यहाँ पे कवि ऐसे होगा, कवि ने राख से लिपा हुआ गीला चोखा किसे कहा है? कवि ने राख से लिपा हुआ गीला चोखा किसे कहा है? भोर के तारे को, सांझ के तारे, भोर के वायु को, भोर की किरण को, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा बच्चों ए, भोर के तारे को कवि ने राख से लिपा हुआ गीला चोखा कहा है। चौथा प्रश्न है, उषा का जादू टूटने का क्या कारण है? बादल, ओस, सूर्योदय या तारे? तो बच्चा यहाँ सही विकल्प है सी, सूर्योदय। उषा का जादू टूटने का कारण सूर्योदय है। पांचवा प्रश्न है, सहर्ष स्वीकारा है का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो बच्चा विकल्प दे रखा है, दुखी से स्वीकार करना, खुशी खुशी स्वीकार करना, भूल से स्वीकार करना, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा सहर्ष स्वीकारा है का शाब्दिक अर्थ है खुशी खुशी स्वीकार करना। जब आप किसी यहाँ पे खुशी खुशी स्वीकार करते हो उसे बोलते हैं सहर्ष स्वीकारा है। छठा प्रश्न पूछ रखा है, कवि के अनुसार पृथ्वी के दक्षिण ध्रुव पर कैसा अंधकार रहता है? अमावस्या का, पूर्णिमा का, गहनता का, या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा बच्चा यहाँ पे सही विकल्प क्या है? तो यहाँ पे सही उत्तर होगा अमावस्या का। दक्षिण ध्रुव पर कैसा अंधकार रहता है? अमावस्या का अंधकार रहता है। सातवां प्रश्न है, कवि से क्या नहीं सहा जाता है? दुख, सुख, रमणीय उजाला, या इनमें से कोई नहीं। बच्चा सही उत्तर है रमणीय उजाला। कवि से रमणीय उजाला नहीं सहा जाता है। आठवां प्रश्न पढ़ेंगे। आठवां प्रश्न दे रखा है, सहर्ष स्वीकारा है कविता के कवि कौन हैं? कबीरदास, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रेमचंद, या इनमें से कोई नहीं। बच्चा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसके जो कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। इनका जन्म 13 नवंबर 1917 को हुआ था। गजानन माधव मुक्तिबोध। नौवां प्रश्न है, कैमरे में बंद कविता में कवि ने किसका चित्रण किया है? रोगी, अपाहिज, बच्चे, या इनमें से कोई नहीं। तो कवि ने यहाँ पे अपाहिज का चित्रण किया है। किसका चित्रण किया है बच्चों?
अपाहिज का। कौन लोग स्वयं को समर्थ और शक्तिवान बताते हैं? राजनेता, मीडिया कर्मी, आमिर या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा जो मीडिया कर्मी है वे अपने आप को समर्थ और शक्तिवान बताते हैं। बताइए कितने बच्चों का अभी 10 में से 10 प्रश्न सही है। वेरी गुड बच्चे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और आप जुड़े रहिए, आपकी तैयारी और शानदार होने वाली है। और जितने भी बच्चों का गलत हो रहा है तो बच्चों सुधार कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, आप अच्छे हो जाओगे। किसी भी माध्यम के लेखन के लिए किसे ध्यान में चाहिए? यह प्रश्न ऐसे होगा कि किसी भी माध्यम के लेखन के लिए किसे ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पे एक शब्द छूट गया है, रखना, तो आप इसे लिख लीजिए। किसी भी माध्यम के लेखन के लिए किसे ध्यान में रखना चाहिए? लेखक को, माध्यमों को, जनता को या बाजार को? तो अभिव्यक्ति और संचार में आपको इस बार प्रश्न देखने को मिलेंगे बच्चा, जिसमें जनसंचार और माध्यम है ना, उसके बाद फीचर लेखन, आलेख लेखन, निबंध लेखन, इससे भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आप इसकी भी तैयारी अच्छे से करके जाइए। यहाँ पे सही विकल्प होगा बी, माध्यमों को। 12वां प्रश्न दे रखा है, इंटरनेट द्वारा 1 सेकेंड में कितने शब्द भेजे जा सकते हैं? 56,000, 12,000, 70,000 या इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है 70,000। 13वां प्रश्न दे रखा है, नेट साउंड किस माध्यम से संबंधित है? इस प्रश्न में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे पढ़ेंगे नेट का मतलब सीधा इंटरनेट, ऐसा नहीं है बच्चा। नेट साउंड का यहाँ पे आपसे पूछा जाए तो सही उत्तर होगा टेलीविज़न से। नेट साउंड टेलीविज़न माध्यम से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है, संचार प्रक्रिया में मदद करने वाले तरीके क्या कहलाते हैं? कोडिंग, लाइव टेलीकास्ट हो गया, लाइव टेली, जनसंचार या संचार माध्यम? तो वो हमारे कहलाते हैं संचार माध्यम। डी विकल्प बिल्कुल सही है। 15वां प्रश्न है, संचार प्रक्रिया की शुरुआत किस तत्व से होती है? स्रोत या संचारक से, फीडबैक से, संदेश से या इनमें से कोई नहीं। ठीक है। 16वां प्रश्न है, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान छपने वाली प्रमुख पत्रिका कौन सी थी? केसरी, हिंदुस्तान, विशाल भारत, इनमें से सभी। तो ये तीनों थी। तो बच्चा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप जुड़े रहिए बच्चा और आप अच्छा स्कोर करोगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।